Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जायजा लेते हैं आज सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स का। देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सोशल मीडिया पर राजस्थान का एक वीडियो वायरल है जिसमें एक कर्मचारी एक वोटर से उसके परिवार का विवरण पूछ रहा है और ये विवरण हासिल करने के लिए उसे भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस तरह कर्मचारी भगवान को याद करने लगा। माँ डोकरा को सुसरा को माँ दादी को हाँ कल दादी को काका सुसरा को मारो सुसरा को हाँ फिर मंगला लमता के मुँह अरे वाकी लुगाई को झटका उसको उगना गल्लू अरे लुगाई को गल्लू थोड़ी से गल्लू में अरे ताकि सास को सासू को ना सासू को आयो दिखाइए तक मर गयो मारो पिज्जा नकली मारी सासू को बता दो माँ सासू को ना हमारा बाप बता दीजिए भूल मत जाए मरियो मत हाथ जोड़ू ए भगवान ठीक रहा कला की धरती में दिया नाता जी महाराज पधार जियो। हाँ सासू का ना तो धापू होना था धापू लिखो जी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं जो बच्चों को गलत अंग्रेजी सिखा रहे हैं। टीचर नोज की स्पेलिंग NOGE लिख रहे हैं और आई को LEY पढ़ा रहे हैं। जांच के बाद टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि बच्चों की शिक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। इस घटना के बाद शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूलों में शिक्षकों की जांच के आदेश दिए हैं ताकि ऐसी गलती दोबारा न हो। नोज बोले नाक ईयर बने कान आई वाई बने आँख संडे बने रविवार मंडे मीन्स सोमवार ट्यूसडे मंगलवार। बिहार से वापस काम पर लौट रहे प्रवासी मजदूरों के वीडियो काफी देखे जा रहे हैं जिनमें लोग ट्रेन के टॉयलेट्स में बैठे सफर करते नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव में वोट देने के बाद अब ये लोग फिर से अपने काम पर लौट रहे हैं और उन पॉलिटिकल पार्टीज को कोस रहे हैं जो उनको वोट के लिए लेकर आए थे। हम यहाँ पे आए थे वोट गिराने के लिए, अभी वोट गिरा के जा रहे हैं। यहाँ पे इतना जगह नहीं है जो आदमी बैठ सकता है। ये देख रहे हैं हम सब गेट पे लटक के बैठे हैं। अगर धक्का मुक्की होगा तो आदमी नीचे पड़ जाएगा। चलती ट्रेन में आदमी मर भी सकता है ना। तो इसमें तो सरकार का कमी है, इसमें सरकार का कमी है ना। इसमें सरकार को सोचना चाहिए। सरकार तो कुछ सोच नहीं रहा। हाँ खाली वोट लेना। हाँ हम मधुबनी जिला से जा रहे हैं, दरभंगा से बिलोंग करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर पाकिस्तान में टीवी डिबेट्स हो रही हैं। ऐसी ही एक डिबेट का वीडियो काफी वायरल है जिसमें एंकर बीजेपी द्वारा 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने का जिक्र कर रही है और बता रही है कि 501 किलो लड्डू बांटे गए। बिहार इलेक्शंस की बात करेंगे जिसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। नमकीन वाली बात। हाँ नमकीन। अच्छा उसमें 501 किलो लड्डू का ऑर्डर बीजेपी ने दिया और आप इसे नमकीन कह रहे हैं। 501 किलो लड्डू बिहार में तकसीम करने के लिए इस कामयाबी की खुशी में। उन्होंने और भी बहुत कुछ किया था। कोई 1 करोड़ खवातीन को
10-10 हजार रुपए बांटे थे। 10-10 हजार रुपए जी, बांटे जी, थे, और प्रकाश 10,000 जी। इंडियन का मतलब है 30,000 पाकिस्तानी। हाँ जनाब, हाँ, तो वोट तो खरीद लेना उन्होंने, इसीलिए वो खवातीन का जो वोटर टर्नआउट था जी। वो मर्दों से ज्यादा था। यस, नो डाउट, फॉर द Yep. फर्स्ट टाइम Yes. देखने में आया। और तो उन्होंने वैसे तो बड़ा जबरदस्त किया है। इनको भी चाहिए पीपल पार्टी वालों को कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अपने हाथ में ले लें, प्रोविंशियल ले लें और वहाँ लंबे पैसे खर्च करें। मगर इसी उनको फर्क नहीं पड़ता ना जी। उनको तो वोट पंजाब में चाहिए। पंजाब में मरियम लेके बैठी हुई, मरियम लेके बैठी है, वो भी खवातीन को और काफी वो कर inspire रही है और वो करेगी आगे। हाँ हाँ, चले इसमें तो औरत फैक्टर भी काम किया, जैसे और यूथ फैक्टर है वहाँ। यूथ फैक्टर भी है, यूथ जैसे फैक्टर भी। ममदानी की जीत में, जोहरान ममदानी की जीत में यूथ फैक्टर, इसमें भी आप ममदानी की जीत के अंदर 2 फैक्टर्स थे, जी। यूथ फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। Right. उन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट और लोकल टैक्सेस और लोकल महंगाई और ये चीजों सारे की बात की issues, थी ना, हाउसिंग और ये हेल्थ और ये सारी बातें की। ट्रांसपोर्ट, हाँ तो इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की, जी। जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। जी। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी वो कर दी, और वही हुआ कि राजस्थान के बालोतरा जिले की गीड़ा पंचायत समिति में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो गया। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी जब मूर्ति स्थापना के लिए पहुंचे तो बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई। सोशल मीडिया पर ये नोकझोंक खूब देखी जा रही है, जिसमें विधायक और बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक मिनट साहब, क्या परमिशन ली गई, आप बताओ सही है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो एमएलए साहब? आज नहीं संस्था क्या है? आप एमएलए साहब, आप खुद यार नियमों को भंग कर रहे हो आप सभी। आपको समिति का उद्घाटन हुआ। ये आज की आपकी जन्मतिथि है या एक मिनट साहब, क्या परमिशन ली गई, आप बताओ सही है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो एमएलए साहब? आज नहीं संस्था क्या है? आप एमएलए साहब, आप खुद यार नियमों को भंग कर रहे हो आप सभी। आपको समिति का उद्घाटन हुआ था, उस दिन नेहरू जी को लगाते आप। आज नेहरू जी क्या चाह रहे हो? पूरा बिहार हार गया, आज नेहरू जी क्या पसंद करना चाह रहे हो? समिति के हॉल के अंदर विधायक बोले, वहाँ विधायक आज में से भी लोग नेहरू जी को क्या कर लोगे? अफगानिस्तान ने भारत के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अफगान एयरलाइंस के डायरेक्टर जनरल मौलवी बख्तरुल रहमान शराफत ने घोषणा की कि दिल्ली काबुल रूट पर कार्गो रेट कम किए गए हैं। शराफत ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देना है, ताकि दोनों देशों के व्यापारी आसानी से सामान भेज सकें और लागत कम हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तशक्कुर। अमर रहबरी ने गवर्नमेंट ने यह अच्छा समझा कि सबसे अच्छा जो है ना सादरात वारदात के लिए जो रास्ता है, जो सलूशन है, वो एयर कार्गो है। और एयर कार्गो के लिए हमारे जो मिली जो नेशनल कंपनी थी आर्यन अफगान एयरलाइन, उनको रहबरी की तरफ से हुक्म हुआ कि हम बहुत कम पैसों से, बहुत कम कीमत पे अफगानिस्तान। ये थे आज के कुछ अहम वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.